तहसीन जी, पश्चिम बंगाल की अगर स्पेशली मैं बात कर लूं तो पश्चिम बंगाल में तो आपके अपने नेता कहने लगे हैं कि ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो हताश हैं, वो निराश हैं और बीजेपी को वोट ज्यादा मिल रहे हैं। किसकी बात पर यकीन करूं, जीत रही है बीजेपी या नहीं? थैंक यू शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए शुक्रगुजार हूं। सॉरी मैं स्टूडियो में नहीं आ सका, थोड़ा ट्रैफिक जैम है। जीत रही इंडिया अलायंस की सरकार आएगी। ममता जी अगर सरकार में आएगी वो इंडिया अलायंस के साथ ही आएगी, वरना इंडिया अलायंस के बिना वो नहीं आ सकती है। लेकिन एक चीज जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने की, उस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। और बात जो वो थी वो ये है कि अगर आज भाजपा बड़ी है वेस्ट बंगाल, उसका एकमात्र कारण है ममता बनर्जी मैम। जिस तरह से उन्होंने बंगाल में ध्रुवीकरण होने दिया, जिस तरह से हुमायूं कबीर जैसे गुंडों को उन्होंने आजाद छोड़ा, अरेस्ट नहीं किया। ये तो ठीक है, बीजेपी ने उनको सीआरपीएफ की सुरक्षा दी, सऊदी से मौलानाओं को बुलाकर वीजा दिया। पैसे का फंडिंग कहां से आया वो जांच का विषय, ईडी कभी देखेगा नहीं उस बात को। लेकिन ममता जी ने भी ऐसे लोगों को अरेस्ट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ममता जी को लग रहा था कि बीजेपी के बढ़त से कांग्रेस खत्म हो जाएगी। अब ममता जी को प्रियंका जी के साथ सामने आना पड़ेगा और बातचीत करना पड़ेगा कि देखिए हमें सरकार बनानी। ये मेरा कांग्रेस को खत्म कहां से? बंगाल से जो जीरो पे थे, बंगाल में जीरो पे थे। क्या खत्म करना है? कहां? मुझे तो पहले तो इंडिया टीवी दूरबीन दे। आप बोलेंगे दूरबीन क्यों? ये इंडिया अलायंस किधर है मुझे देखना है। ये केरलम में इंडिया अलायंस कौन है भाई? कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है। ये बंगाल में इंडिया अलायंस कौन है भाई? असम में इंडिया अलायंस कौन है? ये केवल तहसीन पूनावाला को इंडिया अलायंस दिख रहा है। पूरे चुनाव में ना संजय सरकार को दिख रहा है, ना फराज को दिख रहा है, तहसीन को इंडिया अलायंस तो तहसीन बताइए। कहना चाहता हूं वो इंडिया अलायंस में नहीं मिलता है इनको। तहसीन जी, दरअसल आपने इंडिया अलायंस की बात करके मौका दे दिया भाई बीजेपी वालों को कि वो आप पर कटाक्ष करें। अब हमें पश्चिम बंगाल में कहीं भी इंडिया अलायंस तो दिखा नहीं, कहां है कांग्रेस हमें पता नहीं। और अभी संजय सरकार जी मुकर जाएंगे कि हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं है। तो कम से कम ऐसे दोस्ती का हाथ ना बढ़ाइए जिससे आपको सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन ही मिले। नहीं, ये एक्चुअली क्या है कि टीएमसी का, देखिए एक टीएमसी के साथ एक सिचुएशन है और उसको कहते हैं फ्रेंड्स विद बेनिफिट। टीएमसी क्या चाहती है? दिल्ली में हमारे साथ रहना चाहती है और बंगाल में हमारे साथ लड़ाई करना चाहती है। वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट होना चाहती है। लेकिन हम क्या है, संस्कारी लोग हैं, हम कमिटमेंट वाले लोग। हम चाहते हैं कि जन्म जन्म का रिश्ता हो। ये टीएमसी इसमें मानती नहीं है। टीएमसी को लगता है कि दिल्ली में थोड़ा सा फ्लिंग हो जाए और बंगाल में तो अभी सीख रहे। तहसीन जी, दोनों ही बातें आपकी आपने ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दी। एक तरफ कह रहे हैं इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट की बात भी कर रहे हैं, ममता बनर्जी को खरी खरी भी सुना रहे हैं। फिर कैसे आप सरकार बना लेंगे मिलकर? संजय सरकार जी रिस्पॉन्ड करें, उससे पहले ममिता जी बोले। देखिए तहसीन जब बात करते हैं तो संजय जी रुक जाए। इतनी सोफिस्टिकेशन से बात करते हैं तो उसके साथ लड़ने का मन ही नहीं करता है। तो एक छोटा सा गाना याद आ गया, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। तहसीन ये आपके लिए था क्योंकि आप आशा करके बैठे हैं कि अभी सरकार बनाएंगे इंडिया अलायंस का। तो ये अभी कमिटमेंट की बात हो रही थी ना प्राची, मैं बताना चाहूंगी कांग्रेस की एक छोटी सी कहानी कमिटमेंट वाली। जब 1936 में यूपी में एक चुनाव हुआ था, उसमें नेहरू जी को लगा था कि हम सिंगल मेजॉरिटी के साथ जीतने के लिए चलिए मुस्लिम लीग से दोस्ती कर लेते हैं। तब इन्होंने गाना गाया, ये दोस्ती हमने ही तोड़ेंगे, हो गया दोस्ती। फिर जब रिजल्ट आ गया तो उसमें 116 सीट कांग्रेस को सिंगल मेजॉरिटी के तौर पर मिल गई। तो फिर मुस्लिम लीगों को मिला था 29 सीट्स। तो जिन्ना ने नेहरू जी से कहा कि भैया मुझे एटलीस्ट 2 कैबिनेट दे दो। तो फिर नेहरू जी ने बोला कि नहीं, ये हम दे सकते हैं, एक शर्त है। क्या शर्त थी? शर्त यही था कि आपकी मुस्लिम लीग को यूपी से डिसॉल्व करना पड़ेगा। ये अभी कमिटमेंट की बात कर रहे थे प्राची जी, ये था कमिटमेंट। तहसीन आपको मैं पूछना चाहूंगी, ये कमिटमेंट की आप बात कर रहे हो, ये भी तो एक कमिटमेंट ऐसा तो हुआ था ना। तो ये किस कमिटमेंट की आप बात करते हो भैया, जरा बता दीजिए प्लीज। भाई इनका कमिटमेंट तो छोड़िए, इनको पता ही नहीं कहाँ कमिटमेंट करना है और कहाँ नहीं करना है। लेकिन पश्चिम बंगाल में बता दीजिए जनता ने किसके साथ कमिटमेंट किया है ममिता जी? फिर आ रही हूँ तहसीन जी। अब मुझे पूछा? जी आपसे। हाँ, क्या था? जनता ने किसके साथ कमिटमेंट किया है? देखिए जनता ने सच्चाई के साथ कमिटमेंट पे अभी जुड़े हुए हैं। जनता ने सिक्योरिटी के साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं
और जनता हिंदुओं को बचाने के लिए कमिटमेंट करना चाहती है। जो सरकार हिंदुओं को बचा पाएगी तो जनता उनके तरफ जाएगी। जो सरकार संविधान को बचाने के लिए काम करेंगे, सरकार जनता उन सरकार के लिए वोट कास्ट करना चाहेंगी। और जो सरकार भ्रष्टाचार को तोड़ देंगे, एक सेकंड, वही सरकार को जनता उसी सरकार के लिए वोट कास्ट करेगी।